हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी बहुत अच्छा। आज फिर आपके सामने लेकर के हाजिर हैं हम एक नया टॉपिक, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। और इसके बाद में हम करेंगे इसी वीडियो में कॉइल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नो ड्रामा, नो टाइम पास, ओनली स्टडी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। हम एक सोलेनॉइड एन नंबर ऑफ टर्न्स, उसके अंदर पर यूनिट लेंथ जो है, अगर एल लेंथ के अंदर, तो हमारे पास में मान लो चले बी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल चुके हैं ड्यू टू ए सोलेनॉइड। हमारे पास में आता था म्यू नॉट एन आई, और ये पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो ये एल आपके पास में डिवाइड में। तो अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड से हम निकालें कि फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए होता है, तो मीन्स बी हो गया, और एरिया ऑफ ईच टर्न। हम यहाँ पे एरिया ऑफ ईच टर्न रख सकते हैं और बी की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये आ गई आपके पास में एरिया ऑफ ईच टर्न ए। अगर हम मान के चलें कि यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो तब उस केस के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, n इसके साथ में और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। किससे आया है ये आया है हमारा यूज करने से ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। बट वी नो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स इन केस ऑफ इंडक्टेंस एल आई, ये हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम जो है अगर L की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो इसको अगर कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा, एल आई इक्वल टू, यहाँ पे रख लेते हैं इसको म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई एल, और ये L और ये इंटू में n का स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा और n का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास में वैल्यू बन गई L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, और ये डिवाइड बाई में L। तो ये आ जाती है हमारे पास में इंडक्टेंस किस केस के अंदर, एक लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में। तो ये हो जाएगा हमारा इंडक्टेंस। चलिएगा इससे नेक्स्ट कर लेते हैं हम कॉइल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब देखिएगा कि हम करेंगे कॉइल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। कॉइल्स इन सीरीज कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखिएगा एक कॉइल्स हम सीरीज में जोड़ लेते हैं। लेट हम मान करके चले कि किसके अक्रॉस ईएमएफ ई है, और ये यहाँ पे आपको पता है कि सीरीज के केस के अंदर ईएमएफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे E1 मान लिया हमने, इसके अंदर और E2 मान लिया है। ठीक है, ये L1 कॉइल है और ये L2 कॉइल है। पहले वाली वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं कि E इज इक्वल टू L डी बाई डी टी आया था हमारा। तो इसी केस को हम लिखते हुए कि क्या कर सकते हैं, इस केस के अंदर से देखें तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो रहा है। देखिएगा इसी में से डिवाइड हुआ है दोनों, तो इनका सम इसके इक्वल ही रहेगा। तो अपना इस केस के अंदर हम अगर हम सीरीज के केस में ले रहे हैं तो यहाँ पे ES लगा लेते हैं। तो ES की जगह पे आप लगा लेंगे यहाँ पे LS यहाँ पे, और ये DI बाई DT हो जाएगा। करंट सेम रहेगा, EMF चेंज हो जाएगा इस केस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड होता है सीरीज वाले केस में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं E1 के लिए L1 इंडक्टेंस जो है हम लगा लेंगे L1 डी आई बाई डी टी, और ये प्लस में L2 डी आई बाई डी टी। अब दोनों तरफ से डी आई बाई डी टी वो जो है आपका कॉमन हो रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं और सिंपली हमारे पास में आ जाता है LS इक्वल टू L1 प्लस L2। तो ये हमारे पास में आ जाता है। देखिए दोस्तों, दो ही कॉइल ली थी हमने, तो दो ही कॉइल के अंदर से हमारे पास में क्या आ गया, उन दोनों का जो इंडक्टेंस आया है वो क्या हो गया, मीन्स द इंडक्टेंस इन कॉम्बिनेशन ऑफ द
series of coil is equal to the sum of inductance of individual coils, ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट में कर लेते हैं, ये हमारा सीरीज का केस है। नेक्स्ट में चलेंगे, वो आ जाएगा आपका पैरेलल का केस। पैरेलल का केस इसी का थोड़ा सा अपोजिट है बस। नेक्स्ट करते हैं कॉइल्स इन पैरेलल। तो पैरेलल के अंदर हम इस तरीके से कॉइल को जोड़ लेते हैं। यहां पे ये आपस में कॉइल पैरेलल में हो गई। इस केस में मान लिया यहां से इसके अंदर EMF E और I, इसके अंदर से करंट। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि करंट जो है वो डिफरेंट होगा अलग अलग कॉइल के अकॉर्डिंग। पहले वाले केस में आपका था EMF डिफरेंट, यहां पे हो जाएगा करंट डिफरेंट। मींस कि इसके अंदर से I1 चला गया, इसके अंदर से I2 चला गया, ये L1 है और ये L2 कॉइल है। तो यहाँ पे EMF जो है वो सेम है, आपका EMF चेंज नहीं हो रहा। मींस ये करंट जो यहाँ से I जा रहा था तो वो I करंट ही डिवाइड हुआ है इन दोनों के अंदर कि I1 प्लस I2 में। तो इसको हम पैरेलल के केस में है तो IP लिख लेते हैं। तो दोनों साइड में हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बन जाएगा DIP बाई में DT और इक्वल टू DI1 बाई DT प्लस DI2 बाई DT। ये आपके पास में रिलेशन आ जाता है। इसी के अपोजिट चलते हैं, एक हमने अभी रिलेशन लिखा था E इज इक्वल टू L DI बाई DT होता है EMF। तो इस L को इधर ले आए तो अपने पास में E बाई L हो जाएगा। मीन्स यहाँ से हम इसके इक्वल लिख सकते हैं E बाई L। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये E IP वाला था, पैरेलल वाला केस है इसलिए P लगा रखा है E बाई। तो EMF वही था आपका सबका सेम। तो यहाँ पे देखो I1 वाला, I1 किसके अंदर है, L1 के अंदर है। तो इस तरीके से I2 किसके अंदर है, करंट L2 के अंदर है, तो ये L2। तो दोनों साइड से आपका EMF कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास में रिजल्ट आ गया 1 बाई LP और ये 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। देखिएगा कॉइल के अंदर क्या आया है हमारा कि हम तब सीरीज के अंदर जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट आया L1 प्लस L2। मीन्स जितनी भी कॉइल जोड़ रखी होंगी उनका जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो ही हमारा सम होकर के आ जाएगा उनके इक्वल टोटल इंडक्टेंस। और यहाँ पे क्या है, उसी का अपोजिट, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल इंडक्टेंस। तो ये हमारे पास में रिजल्ट आते हैं। दीज रिजल्ट आर सिमिलर एज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने 10th में भी कर रखे हैं और पीछे वाली यूनिट सेकेंड यूनिट में भी हमने पढ़ा है कि R सीरीज के अंदर था तो आपका इस तरीके से आता था R1 प्लस R2 सोन, जो भी हम जितने भी रेजिस्टेंस जोड़ते थे। और इसी तरीके से पैरेलल के केस में होता था तो अपना आ जाता था 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 सोन 1 बाई R3 सोन, इस तरीके से चलता रहा जाएगा। तो सिमिलर केस आता है बिल्कुल हमारा कॉइल के अंदर। अगर कॉइल जो है वो सीरीज में जोड़ी गई है तो क्या हो जाएगा, उसका इंडक्टेंस ऐड हो जाएगा सिमिलरली। और जो है अगर कॉइल वो पैरेलल के अंदर जोड़ी गई है तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की तरह रेसिप्रोकल के और सम के इक्वल होगा इंडिविजुअल इंडक्टेंस के। तो ये था कॉइल इन सीरीज एंड पैरेलल। और आप लोगों ने किया कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से इंडक्टेंस क्या होगा, और कॉइल जब सीरीज और पैरेलल के अंदर जोड़ी जाती हैं तो हमारा इंडक्टेंस क्या आता है। तो ये आज की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर अगर नए हैं तो, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।